स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा आप देख सकते हैं कल धनतेरस का दिन है, तो उस दिन हम लोग काफ़ी सामान खरीदते हैं जैसा कि मेरी नॉलेज में है। तो आइए हम जानना चाहते हैं कि धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए, और हमारे मित्र विशाल जी इस बात पे आपको रोशनी डालेंगे। तो स्वागत है विशाल जी हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो विशाल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे कि धनतेरस की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या ये भी रामायण के समय से हुई? देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में हम सबको पता है अमृत निकला था। उस अमृत के संग एक दिव्य वस्तु और निकली थी, धन्वंतरी जी। तो उनको विष्णु जी ने एक कलश दिया था और उस चीज़ को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उस दिन से हमारे दिनों में ये धनतेरस की प्रचलन चल पड़ी है। तो दिवाली से ये एक दिन पहले छोटी दिवाली पड़ती है, उसके एक दिन पहले धनतेरस त्यौहार हमारे हिंदुओं में मनाया जाता है। ओके, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। मतलब ऐसा हमें लगा कि ये वही जब राम जी नहीं जीत के नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जैसा कि कल धनतेरस है, तो हमारे दर्शक मतलब ये जानना चाहते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तो धनतेरस पे क्या है, सबसे पहले तो झाड़ू लेनी चाहिए, फूल झाड़ू, सीख झाड़ू और खड़ा धनिया और खड़ी हल्दी और नमक का पैकेट। ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, शुभ मानी जाती हैं। इनसे मतलब धन और सुख समृद्धि आती है। और इसी के संग स्टील का कोई भी बर्तन हो वो लेते हैं। बाकी अगर सब अपनी अपनी जैसे जिनके पास जितना है तो उस हिसाब से कार, टू व्हीलर या सोना चांदी गोल्ड, मतलब ये सब लिया जाता है। मतलब मेन अगर हम बेसिकली जो हम एक पुराने चीज़ों पे जाएं तो ये चीज़ें जो अभी मैंने बताई ये चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। ये बहुत शुभ और मतलब लाभकारी होती हैं। इसी के संग हमको धनतेरस पे 13 दिए जलाने होते हैं शाम के समय। और यही सब मतलब चीज़ें रहती हैं जो करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन आता है। ओके, तो 13 दिए जलाने के मतलब है कि मतलब 13 दिए भगवान जी के कि घर के बाहर 13 दिए? नहीं, पहले भगवान के सामने आप रखेंगे, उसके बाद वो 13 दिए आप घर में अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ मतलब आपको रखना है वहाँ वहाँ आप रखें। ओके, सो इस बार धनतेरस मतलब मैं देख रहा हूँ लखनऊ में काफ़ी जगह पहले ही वो लाइटिंग लगा है। पहले हम लोग के घर में लाइटिंग लगती थी, मतलब वही धनतेरस के दिन। तो क्या मतलब धनतेरस के दिन लाइटिंग लगाना ज़्यादा शुभ है कि इससे पहले भी लगा सकते हैं लोग? देखिए, हमारे हिंदुओं में सनातन धर्म में दिवाली 5 दिन की मानी जाती है। धनतेरस, छोटी दिवाली जिसको हम नरक चौदस बोलते हैं, और दिवाली, और उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा, और उसके अगले दिन भैया दूज। हमारे धनतेरस के दिन से दिवाली का त्यौहार शुरू होता है और वो भैया दूज तक चलता है। तो अब देखिए, बेसिकली पहले तो हम लोग जैसे धनतेरस के दिन लगाते थे। अब क्या हो गया है कि इंसान अपना समय बचाने के लिए या मतलब कोई ऑफिस है कुछ है तो वो पहले से लगा लेते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन से अगर घर में अगर लाइट जलती है, दिया जलता है, तो वो शुभ माना जाता है। और क्या क्या चीज़ें को प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, क्या चीज़ उस दिन अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, अवॉइड का तो ये है कि मतलब जो चीज़ें बताएं ये ज़रूरी हैं। अब अवॉइड में ऐसा सच कुछ, देखिए अब लेने को तो आप ये सब चीज़ें लो, ये मेन है। अब बाकी और चीज़ें लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, या वो चीज़ें कोई नीड जैसे नहीं लोग है। कहते हैं लोहे का बर्तन नहीं खाना चाहिए। नहीं, लोहे का बर्तन हाँ ज़रूर, स्टील का बर्तन लेना है, लोहे का तो नहीं लेना होता है, स्टील का लिया जाता है बर्तन। और धनतेरस के दिन लेना शुभ होता है। अब जैसे कल मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा हमारे व्यूअर्स को कि कल शनिचर है और शनिचर को मतलब नहीं खरीदते स्टील या कुछ, तो आज ही लेके रख लें। जैसे मैंने भी अपने घर के लिए कटोरी ली है, तो मतलब वो आज ही ले ली है, कल नहीं लेंगे क्योंकि कल शनिचर पड़ रहा है। ठीक है। वैसे तो धनतेरस पे लेते हैं, लेकिन शनिचर में हमारे शास्त्रों में कहते हैं लोहा स्टील नहीं लिया जाता है, तो वो हम एक दिन पहले ही अब की बार लेके रखेंगे। ठीक है। तो विशाल जी, आपने काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता थी कि मतलब ये पुराणों से शुरू हुआ, हाँ, समुद्र मंथन मंथन के से। समय मुझे लगा कि शायद राम जी जीत के आए हैं तो एक दिन पहले वहीं लंका में जश्न मना नहीं होगा, नहीं, वो वहीं समुद्र खरीदा मंथन के समय ये हुआ था। चलिए, हमारे ऑडियंस को भी नहीं पता होगा ये सब चीज़ें। बस आप बहुत डीप नॉलेज रखते हैं हिंदू सनातन धर्म नहीं, और इन सब सनातन चीज़ों के। धर्म तो सबसे ऊपर है भाई। चलिए, और हमारे व्यूवर्स को हैप्पी दिवाली, एंड सबकी दिवाली शुभ हो, सब मज़े से एंजॉय करें, सबके घर में धन वर्षा हो, खुश रहें, और जय श्री राम। तो ये थे विशाल जी हमारे मित्र, जो धनतेरस पे क्या करना चाहिए, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, इन सब पे उन्होंने प्रकाश डाला।
तो आशा करते हैं आपको हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की लगी हो, और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे हमें लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो हमारे सभी दर्शकों को हैप्पी धनतेरस, जय श्री राम।